आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर विपिन तनवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जितने भी साथी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, आप सभी का इस कार्यक्रम में एविडेंस बेस्ड पंचकर्मा लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर विपिन तनवर जुड़ने वाले हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। उन्होंने पंचकर्म में पीएचडी किया है, एमडी हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी उन्होंने जो है डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है उन्होंने क्लिनिकल रिसर्च एजुकेशनल प्रोग्राम में। उनकी बुक पब्लिश्ड है जिसका टाइटल है क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ पंचकर्मा इन एक्ने वल्गैरिस। 29 से ज्यादा आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके पब्लिश हैं। तो आज वो अपने इस वृहद अनुभव के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने अनुभव को साझा करेंगे हमारे साथ। हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को पहले नमस्कार, सभी श्रोताओं को, सभी अध्यापकगण जो बीएचयू से जुड़े हैं, सभी पीजी अध्येता और जो व्यवस्थाओं में जो भी लोग, सबको मेरा नमस्कार। मुझे जो टॉपिक अलॉट किया गया है वो है बेसिक्स ऑफ पंचकर्मा एंड इट्स एप्लीकेशन इन प्रैक्टिस। तो अब से पहले सर ने जैसे भी बताया कि अभी इस 5th लेक्चर है, 4 लेक्चर हो चुके हैं इससे पहले। हो सकता है उसमें कुछ बेसिक चीजें आई गई हो, पहले बात हुई हो। शायद लास्ट वीक डॉक्टर राहुल गांधी सर का लेक्चर था शायद सीजनल पंचकर्म पे, तो कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, बेसिक्स है ये, है ना। तो जो बेसिक्स में बताऊंगा उसके बाद उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है, जितना इस लेक्चर में शेयर हो पाएगा मैं उतना बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं अपन कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। मैं कुछ 10-12 स्लाइड में कुछ बेसिक चीजें हैं जो बताना चाहूंगा, और उसका आगे इन स्लाइड्स का आगे क्या महत्व रहेगा वो आगे मैं शेयर करते जाऊंगा आप सभी से। पहला कि आयुर्वेद का महत्व, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशमनम। फिर बात आती है कि स्वस्थ कौन है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। ये हमने पीछे बात की, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना है, तो स्वस्थ है कौन। स्वस्थ वो व्यक्ति है जिसकी समदोष समग्नि समधातु मलक्रिया प्रसंग आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। जिस व्यक्ति की ये सब समदोष मिलेगा, समग्नि मिलेगा, वो स्वस्थ कहलाता है। और क्या कह सकते हैं कि जो निर्विकार है ना, जिसमें जो उद्वेजक धातु विषम में विरहित है, जो वो धातु साम्य कहलाएगा, यानी कि स्वस्थ कहलाएगा। तो स्वस्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो स्वस्थ व्यक्ति कौन है जिसमें दोषों का संचय हो चुका है, संचित दोष। दूसरा क्या है, असंचित दोष। तो जो हम पंचकर्म की बात करते हैं या संशोधन की बात करते हैं या वमन विरेचन की बात करते हैं, तो किस स्वस्थ व्यक्ति में हमें संशोधन की तरफ जाना है या वमन की पे जाना है, तो वो है संचित दोष अवस्था में। और असंचित दोष अवस्था में क्या है, शमन की तरफ जाना अपने को। ठीक है, तो यहाँ जो द्विविधो ही स्वस्थ, संचित दोषो असंचित दोष है। फिर हमने 203 गति पढ़ी हम सभी ने कि दोषानाम त्रिविध गति, क्षय स्थान वृद्धि या उर्दू अध्यय और तिर्यक। इस तरह से हमने 200 गति पढ़ी है, या फिर कोष्ठ शाखा मर्मस्थी संधिगत जो होती। इसके अकॉर्डिंग हमें वमन करना है, विरेचन करना है, या दोषों का क्षय करना है, वृद्धि करनी है, ये हम डिसाइड करते हैं। एक सूत्र आप सबने पढ़ा है कि चय प्रकोप परसमा पिता दिनाम यथा कर्मम, जो कि अपना शरीर की रखाल बताया है, और ऋतु अनुसार पंचकर्म बताया है एक एक पर। तो ये सूत्र वहां लागू होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि 4 दोष अवस्था बताइए, जैसे चय, प्रकोप, क्षय और साम्य। ये आप सब जानते हो, बेसिक है, उसको गो थ्रू बहुत फास्ट। तो इसमें 2 प्रकार की पहली बात करते हैं साम्य विषय में। तो वैसे में 2 हैं, क्षय और वृद्धि। तो वृद्धि में 2 है कि चय, प्रकोप। इसको अभी अपन पढ़ेंगे आगे क्या क्या इसका महत्व है। तो बेसिक बात है कि 2 अवस्था 4 है, चय, प्रकोप, क्षय और साम्य। अब बात आती चिकित्सा क्या है। चिकित्सा या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातुस्मः स चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विषयाम स्मृतम, कि वो सब क्रियाएं जिसके द्वारा शरीर की धातुओं को समावस्था में लाया जाता है वो चिकित्सा कहलाती है। तो अब क्योंकि हम सब पंचकर्म विषय के विशेषज्ञ हैं सब लोग, तो पंचकर्म में चिकित्सा या चिकित्सा सिद्धांत क्या है। तो आप लोगों ने सुचिकित्सा 33 में एक सूत्र सभी ने पढ़ा होगा कि दोषा क्षीणा पहितव्य, कुपिता प्रशमितव्य, वृद्धा निहर्तव्य और सम का परिपालन करना। तो जो दोष क्षीण है उसको भंगन करना है, उसको बढ़ाना है। जो कुपित है उसका प्रशमन करना है,
जो वृद्ध है उसका निहरण करना है और जो श्रम है उसका परिपालन करना है या उसको मेंटेन करना है। ये चिकित्सा का सिद्धांत है पंचकर्म की दृष्टि से। फिर इसमें जो वृद्धि है, जैसे हम पंचकर्म में हम क्या बोलते हैं भाई, दोषों को निहरण करना है या संशोधन करना है, तो वृद्धि भी दो प्रकार, जैसे हमने पीछे स्वस्थ पढ़ा कि स्वस्थ में संचय और असंचय, तो जो संचय दोष है उसमें अपने को पंचकर्म के लिए जाना है। तो वैसे ही वृद्धि भी दो प्रकार की है, चय लक्षण रूपा और प्रकोप लक्षण रूपा। तो उसमें जो सहती रूप वृद्धि है वो चय है और जो विलयन रूप वृद्धि है वो प्रकोप है। तो जो विलयन रूप वृद्धि है उसी में हमें संशोधन का हमें एडवोकेट किया गया है कि तयो विलयन रूप वृद्धिया वृद्ध दोषाम संशोधन निहर्तव्या, ये आप सबने देखा है। ऐसे ही कुपित के भी दो टाइप्स होते हैं, द्विविध हैं, एक है चयपूर्वक, एक अचयपूर्वक। जैसे संचय के बाद प्रकोप है तो उसमें क्या है, पंचकर्म या संशोधन का विधान है, जिसमें डायरेक्ट प्रकोप है। अचयपूर्वक है उसके लिए शमन का विधान है। ये आप सब जानते हैं, सब आप सबने पढ़ा है, मैं बेसिक से ही सारा रिपीट करता जा रहा हूं ताकि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाएं। अब बात करते हैं द्विविध उपक्रम, त्रिविध उपक्रम, पंचकर्म, षड्विध उपक्रम, ये सब आप सबने पढ़े हैं। तो द्विविध उपक्रम क्या है? एक कहा संतर्पण, द्वितीय अवतर्पण। तो एक संतर्पण है, दूसरा अवतर्पण है। संतर्पण का आप लोग इसका पर्याय भी कह सकते हैं कि भ्रंगन संतर्पण के लिए और लंघन अवतर्पण के लिए। तो इसमें जो लंघन है उसकी फिर दो टाइप है, एक शोधन एक शमन। ये आपने पढ़ा है, शोधन फिर फर्दर डिवीजन है, शमन फिर फर्दर डिवीजन है, 7 टाइप बताइए यहाँ के 4 भाग बटने। और भ्रंगन क्या है, जिसके लिए बोला जो वात और पित्त का शमन करता है उसके लिए भ्रंगन बोला, उसको दूसरा शमन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि दो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है अपने पास, ये चाहे पंचकर्म है चाहे कोई भी, हम इसमें दो चिकित्सा करते हैं, एक संतर्पण दूसरा अवतर्पण। तो संतर्पण से हम भंगन करते हैं और अवतर्पण से हम लंघन करते हैं। ये एक बेसिक बात है यहाँ पे। नेक्स्ट बात होती है त्रिविध उपक्रम की या त्रिविध कर्म की। त्रिविध क्रम 3 प्रकार की बताएं, जैसे कि पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। तो ये भी इसकी भी त्रिविध क्रम की 3 दृष्टि से अपन कह सकते हैं, जैसे पंचक्रम या संशोधन दृष्टि से, वर्ण चिकित्सा शल्य दृष्टि से और षड्विध क्रियाकाल इस दृष्टि से। तो पहले बात करते हैं संशोधन दृष्टि से कि त्रिविध क्रम क्या है। पहले बात करते हैं पूर्व क्रम, पाचन, स्नेहन, स्वेदन। ये किस में आएंगे? पूर्व क्रम में। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, शिरा, मोक्षण, ये किस में आएंगे? प्रधान क्रम में। और अन्न संसर्जन क्रम किस में आएगा? पश्चात क्रम। दूसरी बात आती है वर्ण चिकित्सा में जो बताया गया है, एक बार अपन गो थ्रू हो जाते हैं कि लंघन से लेकर विरेचन तक पूर्व क्रम है, पाटन और रोपण प्रधान क्रम है, और जो बल, वर्ण और अग्नि वृद्धि के लिए कार्य किए जाते हैं, जो चिकित्सा दी जाती है, वो पश्चात क्रम। फिर बात आती है षड्विध क्रियाकाल। आप सबने पढ़ा होगा कि संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्त और भेद अवस्था, ये षड्विध क्रियाकाल है, जिसमें संचय से लेकर पूर्व रूप तक या अपन के आतंक उत्पत्ति तक ये पूर्व क्रम है। आतंक उत्पत्ति के प्रधान क्रम, और जो अनुबंध से जो उपद्रव अनुबंध है उसमें क्या? पश्चात क्रम। इसी को आगे पढ़ते हैं षड्विध क्रियाकाल को कि संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्त और भेद, ये षड्विध क्रियाकाल है, जिसमें सब धाम में जो वृद्धि है वो चय है, जिसमें विपरीत गुण की इच्छा होती है, और कोपस्तु उन्माद गामिता, ये किसके लिए कहा गया? प्रकोप के लिए या कोप के लिए कहा गया है। तो ये 6 एक तरह से, ये जो 6 जो क्रियाकाल बताए हैं, 6 चिकित्सा बताए गए हमारे लिए। प्रथम क्रियाकाल अपना संचय है, द्वितीय क्रियाकाल प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्याधि, दर्शन और भेद। तो आद्य क्रमशः क्या है? संचय है। फिर द्वितीय, तो ये अपने पास 6 किसी भी डिजीज के बनने तक या बनने के बाद 6 ऐसे अवसर हैं जिसपे हम चिकित्सा दे सकते हैं। जितना जल्दी हम चिकित्सा स्टार्ट करते हैं उतने कम यत्न से या उतना कम समय में हम उस व्याधि में या उन लक्षणों में रोगी को लाभ दे सकते हैं। इसमें लिखा भी गया है कि यथा पूर्वम प्रतिकार अल्पत्वम, यथोत्तरम प्रतिकार बाहुल्यम, बहुदोषे शोधनम, मध्य दोषे लंघनपाचनम और अल्प दोषे संशमनम इति। अब बात करते हैं षड्विध क्रम की। तो ये 6 षड्विध क्रम आप सभी ने पढ़े हैं, लंघन, ब्रंगण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। तो लंघन क्या है? पीछे पढ़ के भी आए हैं, किंचित लाघो कर्म देहि, जो शरीर में लघुता लेके आए, जो शरीर में ब्रंगण करे, जो शरीर में रुक्ष खरतो वैश्य उत्पन्न करे वो रुक्षण है, जो स्नेह विषण मार्दव प्रेत कारक स्नेहन, स्तंभ गौरव शीतगम और स्वेद कारक स्वेदन है, और जो गतिमंत है
उसका जो स्तंभन करे वो स्तंभ, जो गतिमत को रोके वो क्या स्तंभ। तो ये षड्विध क्रम है, आप सब पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं, मेरे हिसाब से कुछ इसमें एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लंघन। अभी हमने पढ़ के आए कि एक लंघन है, एक उल्लंघन है ना। तो लंघन क्या है, ये आप सबने पढ़ा है कि ये 10 प्रकार के लंघन टाइप्स हैं, चरक सूत्र 22 में। चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुत आतपौ पाचन, आपने देखा 34 प्रकार की संशुद्धि, जिसमें अंगवासन को छोड़ दो तो वमन विरेचन और नीरु और रत्मोक्षण, पिपासा मारुत आतप पाचन उपवास व्यायाम, ये क्या है लंघन के टाइप्स हैं। तो ये अपने लिए कैसे महत्व, इनका टाइप से क्या महत्व अपने लिए, तो ये 4 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम कि जो संशोधन कहाँ करना है। संशोधन पहली बात क्या होनी चाहिए कि रोगी और रोग दोनों बलवान होने चाहिए। तो क्या लिखा है उसमें, प्रभूत श्लेष्म पित्त असुरमला संसृष्ट मारुता भृत शरीरा बलिनो लंघनिया विशुद्धि। जो इसमें प्रभूत क्या है, श्लेष्म पित्त असुरमल और संसृष्ट मारुता, और भृत शरीर है बलिनो है, उसका लंघन कैसे करना है, चतुर्थ प्रकार संशुद्धि के द्वारा। फिर इनमें जो मध्य बल रोग है उसमें क्या करना है अपने को, और जो कि कफ पित्त समूथ रोग है उसमें पाचन करना है। जो अल्प बल गद है उसमें पिपासा और पिपासा निग्रह और उपवास के द्वारा चिकित्सा करनी है। और जो मध्यम बल है उसमें व्यायाम आतप और मारुत। तो ये आप सब पढ़ चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा देखना है कि जो 10 टाइप बताइए लंघन की, इसमें हम किसको कहाँ यूज करना है, रोगी का रोग का बल कैसे देखना है और उसके अनुसार कौन सी चिकित्सा अपने को देनी है। ये अपन इन 4 चीजों से देख सकते हैं, कहाँ हमें चतुष्प्रकार संशुद्धि करनी है, कहाँ हमें पाचन करना है, कहाँ पिपासा निग्रह और उपवास। फिर अब तो अपन 3 त्रिविध है, ये आप सब जानते हैं, लंघन, लंघन पाचन, दोषावशेषण। जहाँ अल्प बल दोष है वहां अपने लंघन करना है, जहाँ मध्यम बल है वहां लंघन पाचन करना है, और जहाँ बहुदोष अवस्था है वहां अपने को दोषावशेषण या संशोधन करना है। ये तो था जहां तक इस स्लाइड तक था सारा बेसिक, सारा बेसिक पूरा चिकित्सा का या पंचकर्म का या ओवरऑल अपन क्या चिकित्सा सिद्धांत है। यहाँ से हम स्पेसिफिक बात करेंगे अपने पंचकर्म के लिए कि और उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी या क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। पहली बात होती है कि इन विच कंडीशन वी हैव टू डू पंचकर्म। इनफैक्ट हम कर नहीं पा रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं कौन सुन पा रहे हैं, मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, या आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, फिर भी ठीक है। पहली बात क्या है कि पंचकर्म हमें देना कहाँ है, करना कहाँ है। तो उसके लिए एक सिंपल एक वर्ड दिया है, उपस्थित दोषाणाम। तो उपस्थित दोष होने कैसे हैं, स्नेहन और स्वेदन के द्वारा। स्नेह स्वेदन कैसे, चाहे वो स्नेहपान है, चाहे वो अभ्यंग है, वमन और विवेचन पूर्वक, जैसे हमने स्नेहपान कराया, फिर हमने स्नेहन कराया, फिर अपने स्वेदन कराया। तो इसके थ्रू क्या करना अपने को, तानी उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपादनी पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा काल विचार, है ना। तो मात्रा काल का विचार करके हमें पंचकर्म करना है। इस कंडीशन में दोषों की जो कैसी स्थिति हो, दोष उपस्थित दोष हो। उपस्थित का मतलब क्या है यहाँ पर, उपस्थित मतलब कि जो शाखाओं को छोड़कर कोष्ठ में आ गए। तो शाखा से कोष्ठ बुलाने के कार्य किसका है, स्नेह स्वेदन का। आपने चरक सूत्र 28 में पढ़ा होगा कि वृद्धि विसंधनाथ पाकात स्तोत्र मुक्त विशोधनाथ सूत्र आप सबने पढ़ा है कि शाखाओं से कोष्ठ दोषों में कैसे आते हैं। तो किसका कार्य, स्नेह स्वेदन का। और उससे क्या होना है, दोष उपस्थित होंगे। उपस्थित का मतलब क्या है, उत्कृष्ट अवस्था में आएंगे। और स्नेहन क्या करेगा, उत्प्रेषण करेगा, और स्वेदन क्या करेगा, उसको कोष्ठगतम, जिसको विलीन रूप लाके कोष्ठगतम करेगा। तो कुल मिला के हमें दोषों को उत्कृष्ट अवस्था या उपस्थित दोष करके उसको शाखाओं से कोष्ठ में आना। वो कब आएंगे, जब वो अपने लीनतों को त्याग देंगे, है ना। तो उपस्थित दोषाणाम इति शाखाम त्यक्त्वा कोष्ठगमनेन तथा लीनतो परित्यागेन प्रधान अवस्था प्राप्त दोषाणाम। तो प्रधान अवस्था कौन सी यहाँ पर, जो उत्कृष्ट अवस्था है, उपस्थित दोष अवस्था है। ठीक है, तो ये एक सिंपल वर्ड है, उपस्थित दोषाणाम। अपने को क्या करना है, पंचकर्म के लिए याद करना हमेशा। फिर पंचकर्म है क्या, व्हाट इज पंचकर्म। आप सबने बहुत सारे सूत्र पढ़े हैं, कुछ आत्रेय रेफरेंस बुक्स में कुछ आत्रेय संप्रदाय कि ये मानते हैं, धन्वंतरी संप्रदाय ये पंचकर्म मानते हैं, और कुछ का कहना ये ठीक है पंचकर्म ये 5 आएंगे, कुछ कहते हैं शिरोमोक्षण आएगा, कुछ कहेंगे शिरोमोक्षण साहब नहीं आएगा। अपन इस बात की बात करेंगे। तो अभी अपने आप करते हैं पंचकर्म
है क्या? तो वमन विरेचन बस्ती नस्य शिरामोक्षण, ये 400 भी पीछे पढ़ के आए हैं जब प्रधान कर्म अपन पढ़ रहे थे। निरु वमनम काय शिरोक अशुशक्ति, है ना, ये अष्टांग हृदय ने बताया। और योग रत्न कारण इसमें एक वमन विरेचन नस्य कर्ण पूर्ण को ऐड कर दिया और रक्तमोक्षण बोल दिया है। और ऐसे आप अरविंद प्रकाश पढ़ेंगे तो वहां भी उन्होंने स्नेहन स्वेदन को ही पंचकर्म बोलकर रखा है। तो ऐसा कई जगह कई सारे रेफरेंस मिलते हैं जहां पंचकर्म की बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे कि ये नीचे आप देखेंगे विशुद्ध संहिता कुष्ठ चिकित्सा में आप देखेंगे तो ये आप सूत्र पढ़ेंगे जैसे पंचकर्म गुण अतीतम श्रद्धावंतम जिजीविषुम योग। अब सीधे इसमें बात करें कि उन्होंने क्या कहा है कि जो पंच शब्द से क्या कहा उन्होंने, जो पंचम धातु है कौन सी, जो कि अस्थि है, उसमें स्थित जो कुष्ठ है उसके लिए उन्होंने जो कर्म इस्तेमाल किए, जैसे संशोधन संशमन अभ्यंग गुगुलु शिलाजी कुछ इसको बोलते हैं। फिर नीचे क्या लिखा उन्होंने, एक और सूत्र दिया कि पूर्व क्रिया के साथ रसादि धातु चतुर्नाम जो क्रिया समूह है वो पंचकर्म है। लेकिन ये अन्य इतर मत है, ये उचित नहीं है। तो पंचकर्म क्या है वो भी आगे अपन पढ़ेंगे। और बात आती है पंचकर्म संज्ञा। पंचकर्म संज्ञा कैसे आई है? तो आप सब जानते हैं कि एक पंकज शब्दवत योग संज्ञा है जो कि स्नेह स्वेदन या निष्ठीवन अंजन या और जो अन्यतर थेरेपी है उसमें नहीं आती है। पंचकर्म को कहा गया षटकर्म सप्तकर्म या अष्टकर्म या कोई और कर्म क्यों नहीं कहा गया उन्होंने? तो इसमें बेसिक बात है कि पंचकर्म होने में शामिल करने के लिए दो बेसिक इसके अंदर लक्षण होने चाहिए। एक तो बहु अति कर्तव्यता और दूसरा बहु मतलब क्या हुआ इसका कि बहु दोष निहरने की शक्ति होनी चाहिए। तो बहु अति कर्तव्यता को याद रखना है कि जिसमें ये कर्म लक्षण होगा वही पंचकर्म में शामिल किया जा सकता है। जैसे भी अपन बताया अरविंद प्रकाश की बोला था स्नेह स्वेदन को उन्होंने पंचकर्म में रखा है, या ये इन्होंने बोला तीन तंत्र स्नेह स्वेदो प्रक्षिप्य सप्तकर्माणि इति यदुच्यते तत् न भवति। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो स्नेह स्वेदन है ना वो दोषों को बाहर निहरण नहीं कर सकता है, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है दोषों को शमन करता है। तो इसलिए स्नेह स्वेदन को सप्तकर्म बोलना या पंचकर्म में इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है। तो इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि साहब चर्चा हो रही है संगोष्ठी हो रही है तो कहते हैं साहब अनुवासन वस्ती है, वो कौन सा प्रभूत अवस्था में दोषों को निहरण कर रहा है? तो यहाँ लिखा है अनुवासनम तो यद्यपि वमनाधिवत न बहु दोष निहरण कारणम भवति तथापि पुरुष से पक्वाशयगत वातस्यम। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये वमन आदि की तरह दोषों को निहरण नहीं कर रहा है, बहु अवस्था में या प्रभूत अवस्था में दोषों को निहरण नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि साथ में पुरुष और पक्वाशयगत वात का निहरण कर रहा है तो इसमें वो कर्म लक्षण प्राप्ति हो रही है, इसलिए इसको अनुवासन को पंचकर्म में रखा है। नेक्स्ट साधक केवल लोग कहते हैं साहब हमारा जो निष्ठीवन है, नेत्रंजन है, तर्पण है, ये भी पंचकर्म का पार्ट है तो इसको पंचकर्म रखा जाए। तो वहां आचार्य कहते नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे स्नेह स्वेदन में बहुत ही कर्तव्यता नहीं है उसी प्रकार से निष्ठीवन नेत्रंजन में भी प्रभूत अवस्था में दोषों को बाहर निकालने की कैपेसिटी या क्षमता नहीं है, इसलिए निष्ठीवन और नेत्रंजन को भी नहीं रखा जा सकता। स्त्री प्रसूति वाले लोग कहते हैं कि साहब हमारा उत्तरवस्थी है उसको आप पंचकर्म में क्यों रखते हैं, उसको पंचकर्म में रखें। तो सेम बात यहाँ थी कि उत्तरवस्थी भी बहु अति कर्तव्य लक्षण के साथ नहीं है, उसमें कर्म लक्षण नहीं है, इसलिए इसको भी शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसका इसका समावेश स्नेह बस्ती में हो जाता है। फिर बात आती है सीक्वेंस ऑफ पंचकर्म की कि पंचकर्म का सीक्वेंस क्या है, मतलब किस सीक्वेंस में अपने पंचकर्म करना है। ये आप सब लोग जानते हैं कि चरक में सुश्रुत में बृहत्तरी में हर जगह बताया कि पहले वमन करना है, वमन के फिर 15 डेज बाद फिर अपनी विरेचन करना है, विरेचन के फिर 7 दिन बाद निरूप है, फिर अनुवासन है। इस तरह से पूरा सीक्वेंस बताया गया है। चक्रपाणी टीका भी उस पर पूरा एक 54 डेज का अपने पूरा उन्होंने एक सीक्वेंस बताया। हम चरक सूत्र 7 की बात करते हैं कि जहां आचार्य रसायन चिकित्सा के लिए विश्व बता रहे हैं कि स्निग्ध स्वीन शरीराणाम उदरम के अदर नित्यश बस्ती क्रम तत्कुर्यात नस्य क्रम च बुद्धिमान। तो ये सीक्वेंस यथाक्रमम यथा योगम ये एक उन्होंने सीक्वेंस बताया है। ऐसे चिकित्सा कलिका में भी सब जगह बताया सीक्वेंस बताया गया। प्राक पाचनम स्नेह विधि ततश्च स्वेदस्त स्याद वमनम विरेका निहरण अनुवासन वस्तिक्रम नश्य क्रम चैति ये सीक्वेंस बता दिया गया है। फिर बात आती है किन किन फैक्टर्स पे अपना पंचकर्म है जो वो डिपेंड करता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है। वैसे तो पूरे आयुर्वेद का जो चिकित्सा है या
जो भी पंचकर्म है या शल्य चिकित्सा है, शाला की चिकित्सा है, स्त्री पुरुष सब डिपेंड करते हैं एकादश फैक्टर पे, ये आप सब जानते हैं। दोष, वैशज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सातम्य, सत्व, प्रकृति और व्यय, इन 11 एकादश फैक्टरों पे डिपेंड करता है कि पंचकर्म कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन सा पंचकर्म वमन करना है, विरेचन करना है, नस्य करना है, बस्ती करना है या रक्तमोक्षण करना है, क्या करना है। पहली बात करते हैं दोष की। दोष, जैसे दोष क्षयावस्था में वृद्धि है या सम है, उदरदेह में या अधोदेह में या तिरगमन है, या शाखाश्रित है या कोष्ठाश्रित है या मध्य मार्ग आश्रित है, स्वदेश गमन है परदेश गमन है, इन सब का विचार करके। तो अगर उदरदेह में है तो कैसे कौन सा पंचकर्म करेंगे हम, वमन कराएंगे या फिर नस्य कराएंगे। अधोदेह में है तो हम क्या करेंगे, मानो विरेचन करेंगे या फिर बस्ती कराएंगे। तो इन सब बातों का विचार अपने करना है। सेकंड है वैसेज। वैसेज कैसी आपकी, तरुण है वैसेज, वृद्ध है, आर्द्र है, शुष्क है ना, तो उसके हिसाब से उसकी डोज पोटेंसी चेंज होती है, क्वांटिटी डोज कम देनी है ज्यादा देनी है, डिपेंड करता है कि किस भाव में वैसेज है। फिर बात आती है देश की, अनूप है, जांगल है, साधारण है ना, उसके हिसाब से अपन कौन सा पंचकर्म एडवाइज करना है, कितना उसकी क्षमता है, उसके हिसाब से देंगे अपन। नेक्स्ट बात आती है काल की। काल में भी काल अवस्थांतराणी है, ऋतु भेद है, विशेष ऋतु है, सामान्य ऋतु है। अभी जैसे वसंत ऋतु चल रही है तो अभी ज्यादा आइडियल क्या है अपना प्रोसेस करना, तो वमन ज्यादा आइडियल है। नेक्स्ट बात आती बल की, बल कैसे सहज है, युक्तिकृत है, इन सब का विचार करना है। नेक्स्ट है शरीर की, वही शरीर स्थूल है, कृश है, क्या वो पंचकर्म के जो स्ट्रेंथ है उसके लिए उसका शरीर है, या कृश है या स्थूल है, या ये सब विचार करना है। आहार, आहार कैसा, प्रकृतिकरण संयोग से देखकर आहार का यूज करना है। सातम्य कैसा है, सत्व कैसा है, भाई वो भीरु है, भय, शौर्य, विषाद, ये सब है उसमें, क्या हम उसको वो मंदिर से प्लान कर सकते हैं, बस्ती प्लान कर सकते हैं, सब चीजें विचार करनी प्रकृति का, वह का। बाल है, वृद्ध है, मध्यम व्यय है। बाल है तो उसमें कौन कौन सा पंचकर्म करा सकते हैं, वृद्ध है तो उसमें कौन सा कर सकते हैं, ये सब विचार करने को एकादश फैक्टर पे देखकर ही विचार करना है। नेक्स्ट बात आती है कि इन विच कंडीशन वी हैव टू डू संशोधन। ये बहुदोष अवस्था का सूत्र है, आप सबने पढ़ा होगा, चरक सूत्र 16 में है। आविपाक रुचि स्थूल्यम पांडुता गौरवम कर्मा पिडका कोट गुणाम संभवर्ती योच आलस्य सरम दुर्बल्यम दुर्गंध्यम अवसाधका श्लेषम कित्समुत्क्लेशो निद्रानाशो अति निद्रता तंद्रा क्लेव्यम आबुद्धित्वम अस्वस्थ स्वप्न दर्शनम बलवन प्रणाशस्य तपितो बृंगणे रूपी बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम। इसमें उधर वमन करना है या अनुलोमन करना है, ये अपने को यथादोषम यथाफल विचार करना है। ये बहुदोष अवस्था है, इसका विचार करके अपने को वमन करना है, विरेचन करना है, कौन सा प्रोसेस करना है, ये अपन विचार करते हैं। बात आती संशोधन है क्या, या शोधन है क्या कि जो स्थानाद निष्कासनाद वापि बहिर अभ्यंतर आश्रयन समेत शोधित दोषान देह संशोधन चेतक। फिर बात आती है कि स्वस्थ से शोधन काल, आपने सबने पढ़े साधारण काल है और विशेष काल है या फिर असाधारण काल है। तो इसमें जो तत्र वर्षा हेमंत ग्रीष्म संचिता नाम दोषाणाम शरद वसंत प्रावटिषु च प्रकुपिता नाम निर्णय कर्तव्यम, कि जो वर्षा हेमंत और ग्रीष्म में जो संचित दोष है उसका शरद वसंत और प्रावट ऋतु में उसका निर्णय करना चाहिए। ये चार मत है। आगे फिर आचार्य चरक का भी है, हृदय का भी है, आप इस सब जानते हैं कि जैसे श्रावणे कार्तिके चैत्रे वर्षा हिमचितान वायवादिनाशु दान आशु निर्वेद। तो इसमें क्या बता रहा हूँ कि जो ग्रीष्म ऋतु में जो दोष का संचय हुआ, जैसे वायु का संचय है उसको श्रावण में निकालना है, वर्षा ऋतु में जो पित्त का संचय है उसको कार्तिक में निकालना है, जो शीत ऋतु है जो हेमंत शिशुर है उसमें कफ का संचय है उसको चैत्र में निकालना है। ये इस तरह से बताया गया उन्होंने। इसी के इसमें कंटिन्यूटी में है कि आचार्य सुश्रुत ने संचय प्रकोप उपसर्ग के लिए बताया है कि वात दोष का संचय ग्रीष्म ऋतु, प्रकोप प्रावट ऋतु और पश्चिम शरद ऋतु, ऐसे पित्त का वर्षा शरद हेमंत और कफ का हेमंत वसंत और ग्रीष्म ऋतु। तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कफ का है जैसे वसंत ऋतु, पित्त का शरद ऋतु, वात का प्रावट ऋतु, ये आप समझ सकते हैं। इसी का ही जब सूत्र 6 में जब ऋतुचर्या के बारे में बताया तो उन्होंने आचार्य ने 6 ऋतु की 6 दो मास के हिसाब से विभाजन किए हैं। तप तपस्या, मधु माधव, सूचि शुक्र, नव नवस्य, और मार्गशीर्ष और सहस्र, ये आप जानते हैं।
ऋतुचर्या गणना दो प्रकार से की इन्होंने, है ना। एक तो प्रावट ऋतु के हिसाब से एक गणना की है शिशिर ऋतु के हिसाब से। तो जो संशोधन की दृष्टि से है और एक दूसरा है स्वस्थ की दृष्टि से। ये आप जानते हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो प्रावट के 2 मास एक सूची, एक नव आषाढ़ सावन। शरद के हैं कार्तिक और अगन, कार्तिक और अगन या मार्गशीर्ष, और वसंत के हैं फाल्गुन और चैत्र, जो कि अभी चल रहा है, जिसका अपन मौन प्लान कर रहे हैं। अब इसी टेबल को आप समझेंगे जैसे कि वसंत आदि नाम अंत मासेसु तु वमनाद अभिधानम। अंत मास में क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उस अंतिम मास में संपूर्ण प्रकोपे भूते निहरण उपदेशार्थम, की जो अंतिम मास है, कौन सा अंतिम मास है कि चैत्र है, अगन है या सावन है, इसमें क्या होता है कि जो प्रकोप है वो संपूर्ण होता है। और जो प्रथम मास है, कौन सा प्रथम मास, कौन सा आपका, जैसे फाल्गुन है, कार्तिक है, आषाढ़ है, इसमें क्या बताया आचार्य ने कि प्रथमेषु ही मासेषु फाल्गुन आषाढ़ कार्तिकेषु प्रकोपः प्रकर्ष प्राप्तो न भवति, क्यों प्रॉपर या उतना प्रकोप नहीं होता है। इसलिए अगर हम दोषों को निहरण करते हैं तो प्रॉपर सम्यक वमन या सम्यक विवेचन नहीं हो पाएगा, सम्यक निहरण नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अंतिम मास उसके लिए अभिधान किया गया है। अभी अपनी बात की कि शिशिर आदि जो कर्म है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, वो किसकी दृष्टि से? सरस्वती की दृष्टि से। और प्रावट और जो से स्टार्टिंग है जो कर्म है वो संशोधन दृष्टि से बताया। ये आप सब जानते हैं, चरक सिद्धि 6 में इसका रेफरेंस है। फिर बात आती है कि ऐसा धारकाल। बात यह है कि भाई अगर वसंत में या शरद में हम ये थेरेपी कराएंगे तो इतर मास, मान लो ग्रीष्म है या वर्षा है या हेमंत ऋतु है, शीत ऋतु है, अगर इसमें अपने को कोई अपने पास पेशेंट आता है तो क्या साहब हम उसका संशोधन या वमन विवेचन नहीं करेंगे? तो असाधारण ऋतु कौन सी है? 3 ऋतु है, ग्रीष्म, वर्षा, हिम। तो क्यों है? अति उष्ण, वर्षा और शीत के कारण। तो बात यह है कि क्या हम ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में या हेमंत ऋतु में या शिशिर ऋतु में वमन या विवेचन या संशोधन नहीं करेंगे? तो उसके लिए आचार्य ने क्या कहा? कृत्रिम गुण ऋतु गुणम। उन्होंने क्या कहा कि कृत्रिम गुण प्रधानम, कि उस ऋतु के अनुसार हमें चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे आप देखेंगे हेमंते गर्भ ग्रह आदि, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? धारा ग्रह। ये आप चरक सूत्र में पढ़ेंगे तो वहां जो ऋतु के अनुसार जो पथ्य पालन बताया वहां बताया गया है कि अगर हमें ग्रीष्म ऋतु है तो हमें क्या करना है? ऐसे गृह में रहने हैं जो ठंडा हो, जो कूल हो, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो मेंटेन करना तो धारा ग्रह हो। हेमंत में बाहर ठंड ज्यादा है तो उष्ण गर्भगृह वहां पे बढ़ जाए कि उष्ण गर्भगृह में अपने को रुकाना है। तो ये बात होगी कि कृत्रिम गुणों को धारण करना अपने को, कि गुणों को कृत्रिम रूप से अपने को चेंज करना है। बात आती है कि फिर इन ऋतुओं जनरली क्यों नहीं करना चाहिए अपने को पंचक्रम या संशोधन या वमन क्यों नहीं करना चाहिए इन ऋतुओं में? कि हेमंत में, ग्रीष्म में और वसंत में, वर्षा ऋतु में। हेमंत क्या आप सब जानते हैं कि हेमंत ऋतु में अति मात्रा में शीत लगती है, जिससे क्या होता है कि जो दोष हैं वो कैसे होते हैं? अति दारुणीभूत होते हैं और अवबद्ध होते हैं, है ना। अति दारुणीभूत होंगे, अवबद्ध होंगे। दूसरा कि जो औषध है या जो वैसेज है जो कि आप संशोधन के लिए यूज करने वाले हैं, वो उस शीत भाव से वो मंदवीर्य हो जाती है। तो मंदवीर्य होने से क्या है? वो दोषों को प्रॉपर नहीं निकाल पाए। एक तो दोष पहले से दारुणीभूत हैं, अवबद्ध हैं, ऊपर से जो आपकी औषध है, जो वैसेज है, वो मंदवीर्य हो गई है। तो क्या होगा? इससे अयोग होगा, है ना, इसका संशोधन का। और इससे क्या होगा? वात उपद्रव इसके सब उत्पन्न होंगी। ऐसे ग्रीष्म ऋतु में आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, है ना। तो इसके कारण क्या दोष हैं जो वो क्या अति स्थिर होते हैं। अति स्थिर यानी कि अत्यर्थ प्रविलीन दोष होते हैं। और उसकी वजह से अति, भाई आप सब जानते हैं कि जैसे वो जो वमन विवेचन औषध होती हैं वो उष्ण तीक्ष्ण रहती हैं, है ना। तो वैसे ही बहुत ज्यादा उष्णता है, औषध भी उष्ण है, तो उससे क्या होगा? उसकी तीक्ष्णता और बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा कि अतियोग के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? संयोगिक संशोधन अति योग उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा? शरीर में पिपासा आदि उपद्रव उत्पन्न होंगे। फिर बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में आप जानते हैं कि ऑलरेडी क्लीनता ज्यादा रहती है,
हमारा कार्य, हम स्नेहन से क्या करते हैं, स्नेहन से या स्नेहपान से हम क्या करते हैं, शरीर में क्लीनता या क्लेद की वृद्धि करते हैं। तो वर्षा ऋतु में नेचुरली ही क्लेद ज्यादा रहता है। उससे क्या होगा कि शरीर में अत्यर्थ उपलीन हो जाएगा शरीर, है ना। और औषध क्या हो जाएगी, औषध क्या होती है, क्लीनता ज्यादा होने से जो औषध जितने जो अपने वैसेज हैं वो ऑलरेडी गुरु रहेंगे कंपेयर टू अदर ऋतुओं के। तो इस ऋतु में अगर हम संशोधन करते हैं तो इससे क्या होगा, गुरुता बढ़ जाएगी और इससे जो स्थिर रोग या गुरु रोग ज्यादा शरीर में उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट बात आती है संशोधन से बेनिफिट की बात आती है कि संशोधन से क्या लाभ है। तो मलापम रोगहरम बल बल प्रसाद, सब आप जानते हैं, चरक सूत्र 15 का सूत्र है ये कि मलापम रोगहरम बल बल प्रसादम पीत्वा संशोधनम सम्यक आयुषा युज्यते जयम। कि अगर इससे क्या होगा कि एक मल अपम करेगा, रोग हर करेगा, बलवन को बढ़ाएगा और आयु को बढ़ाएगा। फिर दूसरा सूत्र यही मिलता है 16 में कि दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचने जीता संशोधनी तूने तेषाम पुनर्भवा। कि जो दोष लंघन पाचन से जीते गए हैं वो फिर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको आप चिकित्सा संशोधन से करते हैं उनके बढ़ने के चांस कम होते हैं, बढ़ सकते हैं, चांस कम होते हैं। इसी में ही अगला सूत्र है कि संशोधन से क्या बेनिफिट है। विशुद्ध कोष से क्या होगा, काय अग्नि अभिवर्धते व्याधि उपशमयंती प्रकृति च अनुवर्तते इंद्रियाणी मनोबुद्धि वर्णश्च प्रसिद्धति। मतलब इंद्रियां है, मन बुद्धि इनका प्रसिद्धन होगा, बल बढ़ेगा, पुष्टि बढ़ेगी, वृद्धता आएगी और जरा किस तरह से मतलब जरा डिले होगी और चिरायु होगा पेशेंट। ये सब किसके लाभ है, संशोधन के लाभ है, बेनिफिट है। की बात आती है वसंत ऋतु चल रही है, हम सब वोमन करा रहे हैं सब पेशेंटों का स्वस्थ व्यक्ति में। तो स्वस्थ व्यक्ति में हमने अगर वोमन कराया तो उसका क्या फायदा है, हमारे परियोजन क्या है, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण अतुर से कर्कश। तो अभी स्वस्थ को हम कराएंगे तो क्या उसका बेनिफिट है कि उसको कास उपलेप स्वर भेद निद्रा तंद्रा आस्य दुर्गंध विष उपसर्ग। उपसर्ग आपने कोविड टाइम में खूब पढ़ा होगा, इस सूत्र आपने खूब सुना होगा कि जितना उपसर्ग रोग है उनके लिए वमन है या वमन के बाद विरेचन है वो इंडिकेट किया गया था। ऐसे ही कफ पर शेक रहने पर दोष है, ये सब रोग नहीं होते अगर आप वमन करते हैं। तो यहाँ उपलेप से टीका की गई, उपलेप का मतलब है स्त्रोत मल वृद्धि, स्त्रोतों में मल की वृद्धि होना। और उपसर्ग में शिथिल आदि जो रोग बताएंगे, जो उपसर्ग रोग है वो सब बताएंगे। बात आती है, ये सब बात हुई संशोधन की या शोधन की। अब बात करते हैं शमन की। शमन क्या है कि जो न शोधती, दोषों का शोधन नहीं करेगा और ना जो समान है उसको बढ़ाएगा, है ना, बल्कि क्या करेगा, समीकरोति विषमान, जो विषम है उनको समान करेगा, वो क्या है, शमन। जैसे बंधन के लिए बताएगा पीछे ऊपर क्या है कि बंधन क्या है, शमनम क्या करता है, ये वात और पित्त का शमन करने वाला है ना। और जिस व्यक्ति का उल्लंघन करना है उसको पहले ईशत या मृदु लंघन इंडिकेट किया गया है कि उसको पहले जिसको उल्लंघन करना है पहले लंघन करना है, लंघन के बाद उसको उल्लंघन करना चाहिए। बात आती है भाई पूर्वक्रम इज एसेंशियल, पूर्वक्रम करना क्यों है या जरूरी क्यों है पूर्वक्रम, है ना। तो ये सूत्र भी अपन पढ़ा था शायद पीछे भी कि वृद्धि विसंदनाथ पाकात स्रोतोमुख विशोधनाथ शाखा मुक्तमला कोष्ठम यान्ति वायुच निग्रहात। ये 5 बातें हैं जिसमें वृद्धि है, विसंदन है, पाक है, स्रोतोमुख विशोधन और निग्रह है। वृद्धि और विसंदन में स्नेहन का ज्यादा रोल है, पाक और स्रोतमुख विशोधन में स्वेदन का, और वायु का निग्रह कंट्रोल करना उसको या अनुलोमन करना उसका, इसमें स्नेहन स्वेदन दोनों। तो पूर्वक्रम जिसमें स्पेशली स्नेहन स्वेदन क्या करने वाला है, शाखाओं से कोष्ठ में दोषों को लेके जाने वाला है। वो किसके थ्रू, इसके थ्रू वृद्धि विसंदन पाक स्रोतमुख विशोधन। और आप सब जानते हैं कि जैसे स्निग्ध आपको पात्र है उसमें अगर हम जल डालते हैं तो बिना यत्न किए वो निकल जाता है। ऐसे आर्द्र काष्ठ है, जैसे उसमें हम आग लगाते हैं तो उसमें ओजिंग जैसा रहता है। जैसे गंदे कपड़े हैं उसको पानी में धोते हैं, उसको शोधन या उसको धोना आसान हो जाता है होने से, वैसे ही स्नेह शोधन का रोल है। और जैसे सूखी लकड़ी को हम मोड़ते हैं तो इजीली टूट जाती है, और स्नेह शोधन करके हम उसे शोधन करते हैं तो उसमें वो लक्षण या वो अतियोग के लक्षण नहीं आते हैं। तो ये 4 सूत्र हैं, ये इंपॉर्टेंस बता रहे हैं पूर्वक्रम की। नेक्स्ट आते पूर्वक्रम में है क्या 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 था पूर्वक्रम के अंदर। एक बात है पाचन, एक है दीपन, एक है स्नेह, एक है स्वेदन, है ना। क्या लिखा है, शोधित शोधने काले यथा सन्नम यथा। तो
ये चार चीजें जो पंचकर्म में आती हैं, कहीं हम स्नेह स्वेदन को पंचकर्म पढ़ते हैं, कहीं हम पाचन स्नेह स्वेदन पंचकर्म पढ़ते हैं, गुरुकर्म में पढ़ते हैं। तो ये अष्टांग हृदय सूत्र 13 का सूत्र है, जिसमें उन्होंने चार चीजें बताई, पाचन, दीपन, स्नेह, स्वेदन। तो इसमें पहली बात आती है पाचन। पाचन है क्या? पाचन ही पक्तव्यम, डाइजेशन ऑफ आमिष, पाचन। दीपन क्या है? धातु में पृथक्तम, ये क्या है? सेपरेशन ऑफ दोष फ्रॉम धातु। नेक्स्ट बात आती है स्नेह क्या है? उत्कृष्टम, उत्क्लेश ऑफ दोष है, ये किसका कार्य है? स्नेह का। और कोष्ठगत्वम, ब्रिंग दोष फ्रॉम शाखा टू कोष्ठ, ये किसका कार्य है? स्वेदन का। तो ये चार गुणक्रम है, पाचन, दीपन, स्नेह, स्वेदन। आपका वमन या विरेचन कैसा होना है वो डिपेंड करता है कि आपका गुणक्रम कैसा होगा। ठीक है, तो जितना अच्छा गुणक्रम है उतना अच्छा आपका वमन या विरेचन होना है, उतना अच्छा आपको सिद्धि मिलनी है। पहले बात करते हैं पाचन की। पाचन क्या है? जो आम को पचाए लेकिन अग्नि को न बढ़ाए, जैसे नाक के शरीर, है ना। दूसरा स्नेह से पाचन को रोकम, ये अष्टांग हृदय का सूत्र है कि पहले पाचन करना, उसके बाद ही स्नेह करना है। और पाचन को ही उन्होंने क्या कह दिया, ये रुक्षणी का ही टाइप एक तरह से, कि पाचन रुक्षण करता है, रुक्षण पाचन करता है। नेक्स्ट, अब आचार्य अष्टांग वाग्भट ने अष्टांग हृदय में दोषानुसार अपने को द्रव्य बताए गए। जनरली हम क्या करते हैं कि दीपन पाचन स्टार्ट करना है तो डायरेक्टली पंचकोल चूर्ण लिया, हस्तकादिवटी ली, इनको उठाया और अपन डायरेक्ट किसी भी अवस्था में दोष का आकलन न करके हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सीधे रेफरेंस है कि रासना, पटोल, पीचुमन, रुपैक, ये दोष में वासनार्थ है। शुंठी, आटूषक, फलत्र, वारी, पित्त, और सुरभि, वासक और कटफल, ये कफ के लिए। सुरभि क्या? तुलसी है, और फलत्र त्रिफल जानी रहे, वारी शतावरी है, और पीचुमन शायद नींब है ना। तो ये त्रिदोष अनुसार पाचन द्रव्य बताए गए हैं। इनको अपना, इनके अनुसार अपनी कल्पना करके, या आप चूर्ण कल्पना करें, वर्टी कल्पना करें, आप रोगानुसार या दोषानुसार पाचन द्रव्य कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है दीपन की। दीपन क्या है? कि जो आम को तो नहीं पचाएगा लेकिन अग्नि को बंधन करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा या बहनी करता है, जैसे मिशी है। तो आपने चरक सूत्र 4 में एक दीपने माँ का पढ़ा होगा, पिपली, पिपला, मूल, चौबे, चित्रक, सौंठ, अमल, तस, मरीच, अजमोदा, बरात, कस्ते और हिंगू निर्यास, ये आपने दशमानी पढ़ा होगा, दीपनीय दशमानी। तो आप दीपन के लिए डायरेक्ट इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो आप अपने पास जो मेडिसिन अवेलेबल है उसके हिसाब से आप विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि आचार्य चरक ने दीपने माकसाय तो बताया, लेकिन पाचने माकसाय उन्होंने नहीं बताया। तो उसके पीछे रीजन हो सकता है, द रीजन बिहाइंड इट कुड बी दैट आचार्य चरक हैज कंसीडर्ड पाचन प्रॉपर्टी इन दीपनीय द्रव्य। ठीक है, अदर आचार्य जैसे शर्मिंदर हैं और आचार्य हैं, उन्होंने दीपन द्रव्य अलग बताए हैं, पाचन द्रव्य अलग बताए हैं, और दीपन पाचन द्रव्य अलग बताए। जैसे आचार्य शर्मिंदर ने दीपन में शतपुष्पा, पाचन के लिए नागकेशा, दीपक पाचन के लिए चित्रक बताए, और उनके अंदर महाभूत की जो पंचभौतिक संगठन है वो बताया उन्होंने कि दीपन में वायु महाभूत, पाचन में अग्नि महाभूत, और दीपन पाचन में वायु अग्नि दोनों महाभूत है। तो इन सब को पढ़ के, इतर शास्त्र को पढ़ के, कुछ आचार्य, ये जो उत्तरोत्तर आचार्य हैं, जो वो क्या कहते हैं, सम आचार्यस हैज टोल्ड दैट दीपन पाचन आर टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिंगल कर्म, जो कि आचार्य चरक को ज्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने खाली दीपने माँ का सही बताया, पाचन ने नहीं बताया, तो उन्होंने क्या कहा, ये दो डिफरेंट स्टेज है एक ही कर्म की। जैसे फर्स्ट स्टेज इज दीपन एंड सेकंड स्टेज इज पाचन। तो दीपन द्रव्य इंक्रीजेस अभ्यरण शक्ति, पाचन द्रव्य इंक्रीजेस जरण शक्ति। तो अब ये आचार्य चरक का जो मत है उसको ये लाइन ज्यादा जस्टिफाई कर रही है। नेक्स्ट बात आती है दीपन पाचन द्रव्यों की। पाचनम किंचित दीपनम यथा पटोलम। आप चरक चिकित्सा 28 के सूत्र पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जो पाचन द्रव्य है वो कुछ दीपन भी है, जैसे पटोल है, ऐसे ही दीपनम किंचित पाचनम यथा त्रिफला के लिए बताया। मतलब उनका कहा उन्होंने कि जो ये भी उसी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो दीपने मार्कसाय हैं वो पाचने, उसके एक एक्शन पाचने भी है, कि जो दीपन द्रव्य बताए हैं वो कुछ पाचन भी करते हैं, जो पाचन होता है वो दीपन भी करते हैं। तो दीपन पाचन दोनों का ही जस्टिफिकेशन है। एग्जाम्पल क्या दिया, हम चित्रक दिया दीपक पाचन के लिए। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या बताया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू आचार्य शालिंदर, दीपन अपराह्न काल में, पाचन नाइट टाइम या बेड टाइम बताया उन्होंने। स्नेह में बात करते हैं, स्नेह की। पाचन पढ़ा अपन ने, दीपन पढ़ा, हम पढ़ रहे स्नेह। स्नेह ने पीछे हम सूत्र पढ़ के आए हैं, स्नेह विष्णु माधव प्लेत कार्यक्रम।
फिर स्नेहन दो प्रकार से है। स्नेहन आप शोधनांग स्नेहपान कराना चाह रहे हैं या स्नेहन कर रहे हैं या आप संशोधनार्थ स्नेहन कर रहे हैं। तो जब हम संशोधनार्थ करते हैं तो वहां 3 पॉइंट बताए उन्होंने। स्नेह अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलनाम विनहंति संगम, ये 3 उन्होंने पॉइंट बताए हैं। इतर अगर हम बात करते हैं संशमन के लिए तो ये क्या करती है, दिग्भग्नि करती है, विशुद्ध कोष्ठ से प्रत्यग्र धातु, प्रत्यग्र क्या है मतलब अगली अगली धातु की वृद्धि करती है, बल वन युक्त करते हैं, दृढ़ इंद्रिय मंद जर शतायु, ये श्लोक सेवी के लक्षण है या फल है जो संशमनार्थ स्नेहपान किया जाए। नेक्स्ट बात आती है स्वेदन की। जैसे तो हम पीछे पढ़ गए कि स्तंभ गौरव शीतलन स्वेदन स्वेदनार्थम, तो इसमें भी ये भी जैसे स्नेहन हमने पढ़ा कि एक संशोधनार्थ है, संशोधनार्थ है, ऐसे ही स्वेदन भी है कि जब हम स्नेह पूर्वक स्वेदन कर किया है, स्निग्ध से सूक्ष्म से अयनेषु लीनम स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम, ये क्या करेगा, दोषों को द्रवत्व देगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था जब हिमालय टीका में, वहां भी कोष्ठगतम वर्ड पढ़ा था, तो द्रवत्व प्राप्त करके ही कोष्ठगतम होगा। नेक्स्ट है भाई, ये नीचे पढ़ेंगे देखो संशोधनार्थ जो पढ़े कि ये क्या करेगा, द्रवत्व प्राप्त होगा, है ना। स्नेह के लिए धातु दोषा, तो क्या है कि 2 तरह से बताया, एक तो संशोधनार्थ, दूसरा नीचे पढ़ेंगे संशमनार्थ, है ना। तो द्रवत्व जो प्राप्त करेगा, संशमन में वही जैसे स्नेह के जैसे गुण है, अग्निदीप्ति, मार्दव, त्वक प्रसाद, भक्त श्रद्धा, स्वत सामने मध्वम, और क्या करेगा, निद्रा का नाश करेगा, और जो स्तब्धता जो है उसका नाश करेगा। तो संशोधनार्थ और संशमनार्थ दोनों स्नेहन स्वेदन के ये गुण है या लाभ है। अब बात आती है कि ये तो सामान्य पुरक्रम की बात आ गई। अब बात आती है विशिष्ट पुरक्रम क्या है, कि कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसी अवस्थाएं बताइए जहाँ पे हम विशिष्ट पुरक्रम कर सकते हैं। जैसे कि कोई मांसल है, कोई मेदुर पुरुष है, कोई भूरी श्लेष्मा है, विषमाग्नि है, जो स्नेहचित है, उनके लिए क्या बताया कि उनको पहले रुक्षण करना है, उसके बाद ही उनको शोधनार्थ स्नेहपान करना है या स्वेदन करना है। तो पहले रुक्षण किस में करना है, मांसल, मेदुर, भूश्लेष्मा, विषमाग्नि, आप सूत्र जानते हैं। नेक्स्ट है कि कोई मंदाग्नि का पुरुष है, क्रूर कोष्ठी है, क्या हम उसको डायरेक्ट स्नेह स्वेदन करेंगे, नहीं करेंगे। उसको जो क्रूर कोष्ठ अवस्था है, मंदाग्नि अवस्था में क्या करेंगे, पहले क्षार लवण घृत देंगे उसको, उसकी अग्नि को संरक्षण करेंगे, बढ़ाएंगे, वात कफ को जीत के ही उसका शोधन करेंगे। नेक्स्ट है कि किसी को थोड़ा स्नेहन करना है, ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें ईषद स्नेहन करना है, तो विष है, अभिघात है, पिटका है, कुष्ठ है, सोफ है, विसर्प है, कामला, पांडु में। आप देखेंगे जनरली ये सारी कंडीशन कैसी हैं जिनमें ऑलरेडी क्लियर शरीर में ज्यादा है। तो हमारा स्नेहन का पर्पज क्या है, स्नेहन का पर्पज है शरीर में क्लेद की वृद्धि करना। जिन अवस्थाओं में आप देखते हैं जैसे प्रमेय है, पांडु, कामला, कुष्ठ या स्किन डिसऑर्डर्स हैं, उनमें ऑलरेडी अपने शरीर में क्या होता है कि क्लियर ज्यादा रहता है, ऑलरेडी स्नेह अचीव करना इजी रहता है, तो इसलिए इनमें थोड़ा ही स्नेहन करना चाहिए। अगर प्रॉपर उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तुम जाएंगे, प्रॉपर स्नेहन 3 to 7 डेज वाला करेंगे, स्नेहपान कराएंगे, तो यहाँ अति स्नेहन के या स्नेह जो बताए गए वो आपको लक्षण मिलेंगे। ये सद्दो स्नेहन का भी लिए भी ये डिजीज आप मान सकते हैं जिनमें सद्दो स्नेहन कराया जा सकता है, करा के डायरेक्ट गोमानियोलिचन हम प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है या ऐसी व्याधि है जिसमें बिना पूर्वकर्म के, बिना स्नेह स्वेदन के या कम स्नेह स्वेदन करा के हम गोमानियोलिचन करा सकते हैं। तो आप चरक चिकित्सा ज्वर चिकित्सा में पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने बताया कि कफ प्रधान, उत्कृष्टान, दोषान, अमास्य स्थितान, बुधवा, ज्वर, करान, खाटे, इनमें क्या बताया उन्होंने कि 3 कंडीशन बताई। एक तो उनमें कफ प्रधान हो, दोष उत्कृष्ट हो और आमाशय स्थित हो। भाई हमें दोषों को एटलस लेके कहा है, वमन के लिए कहा है उदरोमाशय में, विवेचन के लिए कहाँ लेके आना है, अधोमाशय में। बात करते हैं कि भाई हमने कहा कि शाखाओं से दोषों कोष्ठ में लेकर आना है, तो कोष्ठ का मतलब क्या है वहां पर, कोष्ठ का मतलब है आमाशय, और आमाशय में 2 आमाशय के 2 पार्ट है। अगर आपको वमन करना है तो उदरोमाशय जो कि कफ का स्थान है, आपको विवेचन करना है तो अधोमाशय जो कि पेट का स्थान है। तो ये एक तरह से ये जो अवस्था है, तो जैसे सद्यो वमन के लिए बोला गया, जैसे बहुत सारे लोग इसको रेफरेंस बना के 2 दिन या 1 दिन स्नेहपान कराकर और उसको उत्तम मात्रा लेकर स्नेहपान कराकर वमन विवेचन करते हैं। आइडियली 3 दिन से पहले अपने को स्नेहपान खत्म नहीं करना चाहिए,
3 दिन तो शास्त्र ने बोला कि कम से कम 3, आचार्य चक्रपाणि ने बोला है कि 3 दिन आपको स्नेह पानी टेस्ट करना है, उसके बाद ही आपको स्नेह के लक्षण मिलेंगे। लेकिन आप अपने चिकित्सा अनुभव के साथ ऐसी अवस्था पाते हैं कि तो प्रधानता पहले से ही है, उत्कृष्ट है, अवस्था है, प्राप्त है, और दोष अमाशय में, उर्ध्व अमाशय में, तो आप डायरेक्ट सिद्धो विमन करा सकते हैं। ऐसे ही विवेचन के लिए कि आपको लग रहा है कि भाई दोष उत्कृष्ट है, अधोआमाशय में है और पित्त प्रदान हो चुका है या पित्त कफ क्षय हो चुका है, तो आप डायरेक्ट विवेचन प्लान कर सकते हैं। तो उत्क्लेशन है क्या? उत्क्लेश है, मतलब यहाँ से एक वर्ड निकल रहा है, उत्क्लेश क्या है? आप सुश्रुत शारीरिक विचार में पढ़ा होगा आपने कि वहाँ 3 ही वर्ड है, तो सेक्स, स्टीवन और हृदय पीड़ित। मुंह में लाला स्राव होना है ना, स्टीवन रहना, थूकना, और उदर प्रदेश है, वहां पर ऐसा भारीपन रहना, या अपन बोलते छाती भरी भरी लगती है, ऐसा। तो ये कैसे की सिम्टम है? ये हर उत्क्लेश के सिम्टम। तो इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कफ उत्क्लेश की सिम्टम है। तो ये क्या अवस्था बताई इन्होंने? अत्र च स्वमेव उत्कृष्टात् दोषस्य दोष उत्क्लेश प्रयोजन को स्नेह स्वेद न क्रियते या अल्प क्रियते। इन्होंने क्या बताया आचार्य ने कि यहाँ पे इस अवस्था में, आचार्य कृपाने क्या कहते हैं, क्या इस अवस्था में आपको ये तो पूर्वक्रम नहीं करना है, करना तो ईषद करना है, थोड़ा करना है। तो ये कुछ विशिष्ट अवस्थाएं थी जिनमें पूर्वक्रम बताया गया था। अब बात करते हैं प्रधान क्रम की। प्रधान क्रम में क्या 5 चीज पढ़ के आए हम? वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और शिरामोक्षण। तो इसमें क्या है? तत्र दोष हरण ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अधोभागम विरेचन संज्ञकम, उभय, तो उभय भाग से भी, ऊर्ध्व अधोभाग से भी विरेचन संज्ञा ही उसकी आती है। फिर वस्ती डेफिनेशन है, नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा सुविध दोष चयम विरोध्य संस्नेह कायम स पुरुष दोष से सम्यक सुखे नेति च, या सवस्ति, ये वस्ती की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आता है नस्य के लिए कि औषधम या औषध सिद्ध न हो, सिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्याम दीयते इति नश्यम। ये सब डेफिनेशन आप सब जानते हैं, बस मैं उसको रीड कर रहा हूँ। नासायाम प्रणमानम औषधम नश्यम, ये सब डेफिनेशन है नस्य की, वमन की, विरेचन की, वस्ती। नेक्स्ट आता है पश्चात क्रम। आपने पूर्वक्रम पढ़ा, आपने प्रधान क्रम पढ़ा, अब आता है पश्चात क्रम। पश्चात क्रम में क्या है? अनुसंसर्जन क्रम में क्या है? पश्चात क्रम में आता है। तो पश्चात क्रम में है क्या कि जो संशोधन से शुद्ध जो शरीर है, या जो हठ दोष है, जो दोष निकल गए हैं, उसमें क्या होता है कि अग्नि की मंदता हो जाती है, तो उसमें पेयादिक्रम अपने को देना है। तो इसमें एक अगर सूत्र से बताना चाहूंगा, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि जैसे वमन या विरेचन कराया, तो षडांगक एक मत है कि जिसमें वमन या विरेचन की संध्या में 2 तरह से बताया उन्होंने कि अगर दोष बचे हैं तो शाम को दोष शामक कसाई के लिए बताया उन्होंने। और संसद कुछ लोग उसी को रेफरेंस मान के संसद क्रम के दौरान ही औषध पान स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सर्वथा मुझे लगता है यह शास्त्र का ये कोटेशन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है। क्या है इसमें? वैसे क्षपिते, वैसे क्षपिते क्या मतलब क्या है? संशोधन से जो क्षपन हुआ, जो पथ्यम आहार में एवं लंघनम, पथ्य आहार के द्वारा उसको लंघन करना चाहिए, जैसे घृत मांस रस क्षीर हृदयूष ये सब देना चाहिए। और अभ्यंग उत्सादन स्नान निरु स अनुवास नहीं तथा स लभते, ये भाई उससे आयु बढ़ाने के लिए। कुल मिला के क्या कहा आचार्य ने कि आप इसकी टीका पढ़ेंगे, संप्रति शोधनेन यथा दोष क्षय तथा धातु क्षय अपि भवति। जब दोष का क्षय होगा तो धातु का क्षय उसके साथ ही होगा। तो तेन तत्र प्रतिकार, क्या बताया उन्होंने? वैसे इत्यादि, वही उन्होंने क्या बताया कि आहार में उन्होंने चिकित्सा बताई उसकी। वैसे के लिए बताया कि वैसे क्या होते हैं? वैसे होती वीर्य प्रधान, जो कि वीर्य प्रधान है, यानी कि जो उष्ण रहेगी। तो वैसे ऑलरेडी शरीर में हमने दोष को निहरण किया है, फिर कुछ समय जो अग्नि में मंद है, तो शरीर है वो औषध की वीर्यता को सहन नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने को उस समय भेषज से या कुछ औषध से वर्णन नहीं करना है। ऊपर जो आपको एग्जाम्पल दिए, घृत है, मांस है या व्यंग्य उत्साधन, इनके द्वारा ही आपको वर्णन करना है या संसर्जन कर्म करना है। नेक्स्ट है विशिष्ट, जैसे हमने कुछ पूर्व क्रम पढ़े थे विशिष्ट, ऐसे ही विशिष्ट पश्चात क्रम भी है। जैसे एक तर्पणादि क्रम है, एक रसादि क्रम है, एक जुलूस मांस है। तर्पणादि क्रम कहाँ बताया गया है? कफ पित्ते विशुद्धे अल्पम मध्यपे वात पैतिके तर्पणादि क्रम को दिया। क्यों? क्योंकि अगर इनमें हम वही पेय, विलेपी, मंड ये देंगे तो क्या होगा? ये पेयादि क्या है? ये अभिषण उत्पन्न करेंगे उनमें, क्योंकि पहले से शोधन कम हुआ है या कफ पित्त विशुद्ध अल्प हुआ है, तो वहां हम और अगर पेय देंगे तो वहां पे क्या होगा? वो अभिषण उत्पन्न करेगा।
ऐसे ही रसाधिकरण में आपने देखा होगा कि स्निग्ध अमल स्वादु हृदय ये रस बताएं, फिर अमल लवण बताएं, फिर स्वादु तिक्त बताएं, इस तरह से फिर अंत में कषाय कटु रस बताएं, ये रसाधिकरण में। और फिर यूष और मांस रस बताया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि संध्या में फ्रेश होके नहा के उष्ण जल से नहा के उन्होंने क्या बताया, कुलथ मुदग आड़क जांगल यूज के लिए बताया है, और या फिर मांस रस के लिए, जांगल मांस रस के लिए बताया है। तो इसके लिए टीका कहाँ अपने को यूज देना है, कहाँ अपने को मांस रस देना है, कहाँ अपने को पेयादि कर देना है। तो यूज कहाँ देंगे हम, जहाँ किंचित कफ युक्त है वहां अपने को क्या देना है, यूज देना है। जहां वात विशिष्ट है, दिक्तग्नि है, वहां आपने क्या देना है, मांस रस देना है। जहां अत्यंत क्षीण कफ है वहां आपने पेयादि करना है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सब समझ रहे हैं इस बात को, जहाँ किंचित कफ अपने को हम असेस कर पा रहे हैं तो यूज देना है पश्चात्कर्म में। जहाँ वात विशिष्ट है और जो कि दिक्तग्नि है, आपको लग रहा है असेस करते हैं, पेशेंट कह रहा है कि साहब में तो बहुत ज्यादा भूख लगी है और जिसकी स्नेहपान की डोज भी हायर साइड गई थी, तो वहां आप क्या कह सकते हैं कि इसको मांस रस का प्रयोग कर सकते हैं। और अत्यंत क्षीण है तो वहां हम क्या करेंगे, अत्यंत क्षीण कफ नाम है तो हम पेयादि का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं कि ये तो सारी बात हुई भी, हमने सब कुछ अच्छा अच्छा किया। अगर हम इन सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपर एकादश फैक्टर को असेसमेंट किए बिना ही हम पंचकर्म की कोई भी थेरेपी है वो हम इंड्यूस करते हैं, उससे क्या होगा, तो क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे अपने पास आप ओपनिंग आप लोग सब बैठते हैं तो आप सुनते होंगे कि साहब इस थेरेपी को नुकसान तो नहीं, आपने किसी वुमन के लिए बताया, रिलेशन के लिए बताया, तो पूछता है साहब इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो हम कहते नहीं साहब इससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमेशा फायदा रहेगा। लेकिन अगर आपने हीन मथ्या मिथ्या याति योग भेद से पंचदश बताए, 15 प्रकार बताए कि जो मन विरेचन, निरु, अनुवासन और नश्य भी, तो इनका हीन मिथ्या और अति योग से। ऐसे ही जो 6 कर्म है, स्नेहन स्वेदन धूम गंडूस अंजन तर्पण, इनके भी हीन और मिथ्या और अति योग से ये 18 आचार्यों ने रोग बताए हैं, रोग के रोग हो सकते हैं, आचार्य ने इनका रेफरेंस दिया है। फिर बात आती है कि हम सब कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें। हमेशा कॉमन क्वेश्चन होता है सबका कि साहब वमन के लिए, विरेचन के लिए, या फिर दीपन पाचन के लिए, या फिर अनुवासन के लिए, बस्ती, लेकिन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो एक सामान्य सिद्धांत ये दिया है आचार्य ने महाकषाय में 10वें मानव में कि ये 7 बताए, स्नेहोपग, स्वेदोपग, मग्नोपग, विरेचनोपग, स्थापनोपग, अनुवासनोपग और शीलवचनोपग। इनको भी प्रॉपर करते हैं कि मृतिका, मधुपर्णी, मेधा, विदारी, काकोली, शीर काकोली और जीवक और जीवंती और शाल्पनी, ये है जिन स्नेहोपग है। आप सब पढ़ चुके हैं, सब जानते हैं। सुभांजन, एंड अर्क, वृश्चिक, पुनर्वा, तिल, कुलथ, मांस, बदर, ये सब क्या स्वेदोपग है। मधु, कुविदार, प्रभुदार, नीप, विदुल, बिंबीषण, पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक्ष पुष्पी, ये सब क्या वग्नोपग है। द्राक्षा, आकाशमदीय, परुषक, अभ्य, आम्ल, विपितक, कुवल, पदार्थ, कंधु, पीलू, ये सब क्या है, रेचनोपग है। त्रिवृत, बिलो, पिपली, कुश, शक, वचा, वत्सक, फल, सतपुष्पा, मधु, मदन फल, ये सब क्या है, स्थापनोपग है। ऐसे ही अनुवासनोपग हैं, रासना, सुरदारू, भिलु, मदन, सतपुष्पा, वृश्चिक, नवास, दृष्टा, लिमन, शौनाक। इस तरह से आप, मैं रीड कर रहा हूँ, आप सब जानते ही, इन सब पढ़े आप सब ने, कि और कुछ नहीं तो हम इन 7 को आधार बनाकर अपनी चिकित्सा में, अपने प्रैक्टिस में, अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट, जो जो आपको उपलब्ध है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अनुभव से युक्त ये जो आज आपने लेक्चर लिया बहुत ही अच्छा लगा। आशा है हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए थे सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो भी प्रश्न है आप लोगों के, आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। डॉक्टर माला शेप्पा ने पूछा है एक प्रश्न, इन एक्यूट कंडीशंस स्ट्रोक नेसेसरी फॉर दीपन पाचन। सर ये प्रश्न आया है कि एक्यूट कंडीशंस में, एक्यूट कंडीशन स्ट्रोक अगर है तो दीपन पाचन क्या नेसेसरी है उसमें? देखो एक्यूट कंडीशन में स्ट्रोक में कुछ नहीं, एक्यूट कंडीशन में स्ट्रोक की कंडीशन जनरली तो हम भैया पहला अपना सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि रोग और रोगी दोनों बलवान होने चाहिए, है ना, या वो अवस्था होनी चाहिए, उत्कृष्ट अवस्था रही। तो एक्यूट में अगर आप ये जज कर पा रहे हैं, एसेस कर पा रहे हैं कि साहब उत्कृष्ट अवस्था है दोस्तों की, तो आप डायरेक्ट या ईशद आप दीपन पाचन करके आप प्लान कर सकते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं कि रात में अनुलोमन के लिए हृदय की चूर्ण तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, करते भी हैं बालू का, और मेडिटेशन के रूप में हम, या अनुलोमन के रूप में हम हृदय की चूर्ण या कोई भी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो बहुत अच्छे से सर आप सभी उत्तर दिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि अगली जो हमारा अगला जो कार्यक्रम है वो 29 मार्च को होने वाला है, जिसमें डॉक्टर आशीष मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे और वो पंचकर्म पर अपनी विशेषज्ञता बताएंगे। और आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। आप सभी, आशा है कि आप सभी संतुष्ट होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन सर कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया सर। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।